हेलो बच्चों, मैं विशाल शर्मा आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम यण संधि पढ़ेंगे। इससे पहले दीर्घ संधि और गुण संधि हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। यण संधि स्वर संधि का ही एक पार्ट। तो चलिए सबसे पहले इसके हम रूल देखते हैं और उनको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो यण संधि का सबसे पहला रूल क्या है कि अगर ई या बड़ी ई इसके बाद कोई भी स्वर हो परंतु ई को छोड़कर, इसके बाद कोई भी स्वर हो सकता है, ई या बड़ी ई नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अ हो सकता है, उ हो सकता है, ई के अलावा कोई भी स्वर रह सकता है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? यहां पर य। क्या होगा बच्चों? य। कि अगर ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर हो तो उसके स्थान पर य हो जाता है। और ई और बड़ी ई इन दोनों में से कोई भी स्वर इसके बाद नहीं होना चाहिए। इसका कारण क्या है कि अगर ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई ही हो तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि अगर एक ही जाति के स्वर आमने सामने हो तो उसी जाति का दीर्घ वर्ण हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो ई और ई के बाद कोई स्वर हो परंतु ई या बड़ी ई न हो तो उसके स्थान पर य हो जाए। किसके स्थान पर? ई के स्थान पर। क्लियर बच्चों? जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहला उदाहरण है अति प्लस अंत। तो यहां पर क में क्या है? ई, छोटी ई है। उसके बाद क्या है? अ क्या है? स्वर। अब यहां पर ई के बाद क्या है? स्वर। ई नहीं है तो यहां पर ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य। क्या होगा बच्चों? य। तो यहां पर य होगा किसके स्थान पर? ई के स्थान पर। इसलिए ई को ही हम केवल कट करेंगे। ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जब इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? में से हमने ई को अलग किया, तब ई को कट किया, तब क्या रहेगा? आधा। तब ये य क्या रहेगा? आधा। तो यहां क्या होगा? य आधा, य में क्या मिलाएंगे? तो य हो जाएगा पूरा। उसके बाद क्या है? न और त। क्या बनेगा? अत्यंत। क्लियर है? क्या बनेगा? अत्यंत। क्योंकि ई के स्थान पर जो य होगा आधा, तो य में हम अ मिला देंगे तो य क्या हो जाएगा? पूरा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है प्रति प्लस उपकार। तो त में क्या है? ई, और ई के बाद क्या है? उ। अब जैसा रूल में बताया गया कि ई के बाद कोई भी स्वर हो, ई या बड़ी ई को छोड़कर, तो यहां पर क्या है? उ। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यहां पर य। ई को यहां से कट करेंगे क्योंकि ई के स्थान पर ही य हुआ। अब इसको मिलाएंगे कैसे? यहां से ई को कट करेंगे क्योंकि ई को हमने नीचे रख लिया, तो क्या रहेगा? आधा। प्र त आधा, त आधा है। उसके बाद क्या है? ई के स्थान पर य भी क्या है? आधा। य में क्या मिलाएंगे? उ। उ छोटा है तो इसलिए छोटे उ की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद क्या है? पकार। क्या बनेगा बच्चों? प्रत्युपकार। अब बात करें संधि विच्छेद की। अगर हमें संधि प्रत्युपकार का संधि विच्छेद करना हो तो इसकी पहचान क्या है? हमें यहां पर क्या मिलेगा? य किसके स्थान पर होगा? ई के स्थान पर। तो य को हटा के हम यहां पर ई रख देंगे। प्र त आधा प्लस य के स्थान पर क्या रहेगा? ई प्लस उ उपकार। अब जो ई की मात्रा है ये कहां जाएगी? त के ऊपर। क्या बनेगा? प्रति प्लस उपकार। तो इस संधि की पहचान क्या है बच्चों? कि इसमें आपको य मिलेगा। जैसे प्रत्युपकार, अत्यंत, अत्यंत में भी क्या था?
य आधा न और त, अत्यंत यहां पर भी क्या है य। और इसकी एक पहचान ये भी है कि य के पहले वाला जो अक्षर है वो आधा मिले, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर यण संधि है। तो ये इसका पहला रूल था बच्चों ई का, कि अगर ई के बाद कोई भी स्वर है तो ई के स्थान पर य हो जाता है। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। प्यारे बच्चों, अगला रूल है कि अगर ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भी स्वर हो, ऊ या ऊ को छोड़कर, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा ब, और वह क्या होगा आधा। अगर ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भी स्वर हो, ऊ या ऊ को छोड़कर, तो ऊ के स्थान पर क्या होगा व। इससे पहला क्या था रूल कि अगर ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर हो ई या ई को छोड़कर, तो उसके स्थान पर क्या होगा य, और ऊ के स्थान पर क्या होगा व। शर्त केवल इतनी है कि ऊ या ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ नहीं होना चाहिए, अर्थात एक समान स्वर दूसरी साइड नहीं होने चाहिए, तो ऊ के स्थान पर क्या होगा व। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल है सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो यहां पर क्या है ऊ के बाद क्या है आ, तो इस आ क्या है स्वर, और यहां पर ऊ है तो ऊ के स्थान पर क्या करेंगे व। क्या करेंगे बच्चों व। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सु में से ऊ को निकाल दिया तो स क्या रहेगा आधा, आधा स, व में आ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा वा गत, स्वागत। क्लियर है बच्चों कि अगर ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भी स्वर हो ऊ या बड़े ऊ को छोड़कर, तो ऊ के स्थान पर व हो जाता है। इसी प्रकार अगला एग्जांपल है मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि, तो यहां पर क्या है ऊ को क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे प्लस, यहां पर क्या है अ, यहां से ऊ को कट करेंगे क्योंकि ऊ को हमने यहां पे नीचे रख लिया, और ध क्या रहेगा आधा। अब यहां पर ऊ के स्थान पर क्या होगा व। क्यों होगा, क्योंकि ऊ के बाद क्या है स्वर, स्वर क्या है अ, तो जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा म आधा ध, ऊ के स्थान पर हुआ व में मिलाया अ, व हो गया पूरा, और री क्या बनेगा मधुवरी। क्लियर है बच्चों, अगर ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भी स्वर हो तो ऊ के बाद व, ऊ के स्थान पर व हो जाता है। तो इसकी पहचान क्या है बच्चों कि यहां पर हमें व दिखाई देगा और व के पहले वाला अक्षर आधा होगा, इसका मतलब क्या है ये यण संधि। प्यारे बच्चों, अगला रूल है कि री के बाद अगर कोई स्वर हो री के अलावा, री के बाद कोई स्वर हो री के अलावा, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा र। क्या होगा र। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। भ्रातृ प्लस आज्ञा, तो त में क्या है री, त्री, तो त में से क्या करेंगे री को हम अलग करेंगे। क्या करेंगे, इसको अलग किया हमने, यहां पे क्या लिखा री। उसके बाद क्या है आ, तो रूल क्या है कि अगर री के बाद कोई स्वर हो तो री हमारे पास है और री के बाद स्वर भी है, क्योंकि आ क्या है स्वर, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा र। क्या होगा र। जब इसको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा भ्रा त में र मिलाएंगे तो क्या बनेगा त्र, आ ज्ञा, भ्रात्राज्ञा। क्लियर है बच्चों। अब कोई छोटी सी
बात बताना चाहूंगा कि जो त्र है, त्र एक संयुक्त वर्ण है। त्र बनता कैसे है? आधा त प्लस र प्लस अ, ये क्या बनेगा? त्र। अगर यहाँ पे हम आ करेंगे तो क्या बनेगा? त्रा। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार आ, आधा त, उसके बाद आधा र और उसके बाद आ, तो क्या बनेगा? त्रा। पूरा त्राज्ञा। इसी का एक अगला एग्जांपल देखते हैं। पितृ प्लस आदेश। तो यहां पर क्या है बच्चों? री। री को हम यहां लिखेंगे, यहां से री को हटा देंगे तो क्या रहेगा? आधा। और री के बाद क्या है? आ। तो हमारा रूल अप्लाई हो जाता है कि री के बाद अगर कोई स्वर हो तो री के स्थान पर र हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या होगा? र। तो इसको मिलाएंगे कैसे? पी आधा त, तो त में हमने क्या किया? र मिलाया और र में आ, तो क्या बनेगा? त्रा। क्या बनेगा बच्चों? त्रा। पित्रा देश। क्लियर है बच्चों? प्यारे बच्चों, आज हमने यहां पर यण संधि के बारे में जाना। यण संधि के रूल कौन कौन से थे? कि अगर ई या बड़ी ई के बाद कोई स्वर हो, ई या ई को छोड़कर, तो ई के स्थान पर क्या होगा? य। अगर उ या बड़े ऊ के बाद कोई स्वर हो तो ऊ के स्थान पर क्या होगा? व। और री के बाद कोई स्वर हो तो री के स्थान पर क्या होगा? र। कंडीशन क्या है? कि ई या ई के बाद कोई स्वर हो सकता है परंतु ई या ई नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई स्वर हो, ऊ या बड़ा ऊ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार री के बाद कोई भी स्वर हो, बस री नहीं होना चाहिए। अगर एक ही जाति के स्वर आमने सामने हो जाते हैं, कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर यहां पर भी ई हो और इधर भी ई हो, तो ये जो रूल है, ये रूल बन जाएगा दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का रूल क्या है? कि अगर ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई हो तो इसी जाति का दीर्घ वर्ण, अर्थात दीर्घ वर्ण क्या है बच्चों? बड़ी ई, तो इनके स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। ये है दीर्घ संधि। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब स्वर संधि का टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका एक अभ्यास वीडियो बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम आसानी से इनके अंदर जो अंतर है, भेद है, उसको जान पाएंगे। धन्यवाद।